नागा साध्वियों के ज्यादातर नियम नागा साधुओं की तरह ही होते हैं, लेकिन महिला साध्वियों को पूर्ण नग्न रहने की इजाजत नहीं है। नागा सन्यासिन देह पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रखती हैं। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में यही एकमात्र उनकी पोशाक होती है। तीर्थों में नागा सन्यासिन को नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं है। दरअसल नागा सन्यासिन बनने से पहले महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा सन्यासिन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर, परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। नागा सन्यासिन बनने से पहले खुद का ही पिंडदान करना आवश्यक है। साथ ही जिस जगह से महिला को सन्यास की दीक्षा लेनी होगी, वहाँ उसके आचार्य महामंडल ही उन्हें दीक्षा देते हैं। साथ ही महिलाओं को नागा सन्यासन बनाने से पहले खुद का ही मुंडन करना पड़ता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। पहले इनका पंच संस्कार होता है। हमारे लोगों का 5 गुरु बनाए जाते हैं। तो पंच संस्कार होने के बाद जब कहीं कुंभ आता है, इलाहाबाद का हो, हरिद्वार का हो, उज्जैन का हो, नास का हो, वहाँ संस्कार होता है। तो संस्कार के टाइम कोई कपड़ा तन पे नहीं रहता है। कफन देते हैं 3.25 मीटर का। वो कफन पे अपना तन बदन ढका जाता है और एक दंड कमंडल दिया जाता है। उसको पूरा दिन रखना है, पूरा रात। और खाने पीने को अन्न नहीं दिया जाता, भूखी रहती हैं। मुंडन होता है पूरा। उसके बाद सुबह 4 बजे आचार्य जी आते हैं, महामंडलेश्वर विदेशानंद महाराज जी। तो प्रेस मंत्र देते हैं। फिर वहाँ गंगा जी में लेके जाते हैं। वहाँ जाके स्नान करवाया जाता है और जो दंड कमंडल है, कफन, वहाँ गंगा जी में प्रभावित किया जाता है। उसके बाद एक कपड़े में आके जो शाखा होती है, वो शाखा अपने गुरु जी के चरणों में अपना सिर रखते हैं और तन मन धन गुरु के अर्पण करके वो शाखा गुरु जी लेते हैं। तो जाके सुबह फिर चाय पानी का नाश्ता फिर होता है। कितनी कठिन साधना करनी पड़ती है? किन किन परीक्षाओं के कितने गुरु होते हैं और एक एक गुरु की कौन कौन सी दीक्षा होती है? ऐसे भगमा गुरु होता है, भभूति गुरु होता है, कैंठी गुरु होता है और लंगोटी गुरु होता है, शाखा गुरु होता है। 5 गुरु होते हैं। ऐसे माताओं को कहा जाता है कि चूंकि स्त्री किसी भी उसमें स्त्री का बहुत रोल होता है और माताओं को अपने परिवार के चलाने में बहुत रोल होता है, लेकिन आप लोग अपना घर छोड़ती हैं, परिवार छोड़ती हैं और संन्यास ले लेती हैं। आखिर जब आप संन्यास में आती हैं तो तमाम तरीके की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। तो इसमें आप लोगों को कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख पाती हैं और किस तरीके से अपनी साधना में लीन रह पाती हैं? ऐसे जब भगवान की लगन लग जाती है ना, भगवान की लगन, तो घर बार परिवार सब भूल जाते हैं। फिर उसी की लगन में उनमें कनेक्शन जुड़ जाता है भगवान के साथ, तो उसी भजन में रहते हैं। दीक्षा की बात की जाए तो दीक्षा चूंकि प्रयागराज में जो कुंभ लगा हुआ है, तो इसमें यहाँ की जो दीक्षा सर्वोपरि मानी जाती है। तो क्या इस बार माताओं की दीक्षा यहाँ पर नई सन्यासिनी बनाए जाने की आपके लोगों के पास हैं? हाँ है, बहुत सी माई दीक्षा भी लेंगी, 5 संस्कार भी होंगे। है 5 संस्कार की माई बहुत है। महिला नागा सन्यासिन पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती हैं। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती हैं और शाम को नींद। अखाड़े में महिला सन्यासिन को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासिन पूरी तरह से बन जाती हैं, तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासिन बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से कोई मोह नहीं है। दीक्षा पहले 5 संस्कार होता है। 5 संस्कार के 5 गुरु बनाए जाते हैं। लंगोटी गुरु होता है, भभूति गुरु होता है, रुद्राक्ष गुरु होता है और शाखा गुरु होता है ना, भगमा गुरु होता है। 5 गुरु बनाए जाते हैं। फिर उसको बोलते हैं 5 संस्कार। उसके बाद फिर हमारा संस्कार होता है, जैसे जहाँ यहाँ कुंभ लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन में, इलाहाबाद, तो फिर जाके हमारा संस्कार होता है। जो कर्म पिंड भरे जाते हैं हमारे, मरना पहले किया जाता है हमारा,
ऐसा है। वो पहला करते हैं तो उसमें एक 2.25 मीटर का कपड़ा देते हैं, कफन, जो हम कफन पहनते हैं, और कपड़ा तन पे कुछ नहीं होता, मुंडन किया होता है सर पे। तो दिन रात फिर भोलेनाथ का भजन कराते हैं, अन्न नहीं देते, खाने पीने की कुछ नहीं खाते हैं। आप मुर्दा बोलते हैं, आप मुर्दा हैं, अब आपका नया जन्म होगा सुबह। तो फिर पूरी रात अपना तनी पे बैठते हैं, वहाँ भजन करते हैं भोलेनाथ का। उसके बाद आचार्य जी आते हैं, अवधेशानंद महाराज जी, महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज जी, तो प्रेस मंत्र देते हैं। उसके बाद समझाते हैं, आप हमारी बच्ची हो, हमारे हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई दिक्कत है, हमारे पास आओ। तो उसके बाद हमारे को फिर गंगा जी में ले जाया जाता है, वहाँ जाके स्नान किया जाता है, डुबकी लगाई जाती है, जो कफन वगैरह दंड कमंडल दिया जाता है वहाँ छोड़ा जाता है। फिर एक कपड़े में होके अपने अपने गुरु जी के पास आया जाता है। जो शाखा होती है बीच में, वो अपने अपने गुरु जी के चरणों में धन तन धन मन अपने गुरु जी का अर्पण करके तो शाखा गुरु जी ले लेते हैं। तो जाके चाय पानी नाश्ता होता है। अच्छा माता जी, आप लोग यहाँ पे संगम की रेती पर क्या दिनचर्या होती है? 24 घंटे होते हैं, तो किस तरह से क्या क्या दिनचर्या में शुरुआत से और रात तक क्या क्या करते हैं? अच्छा, ऐसा है, सुबह अपना जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपना दत्ता गुरु की महाराज जी की पूजा करते हैं, अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। भजन पाठ के बाद अपना फिर चाय पानी नाश्ता होता है, और कहीं प्रोग्राम होता है कि भंडारा देता है माइयों को, तो वहाँ जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान जब हमारी टीम ने महिला सन्यासियों के अखाड़ों का जायजा लिया, बातचीत में पता चला कि कई महिला सन्यासिन काफी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन धर्म के प्रति उनकी आस्था और समर्पण भाव भी इन्हें सन्यास की ओर खींच लाया। उससे रुझान था कि हम एक साधु बने, मेरी लगन थी कि मेरे को भी साधु बनना है, लेकिन तो फिर मैं इसी रास्ते पे आ गई। सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना जी, चाहते जी, हैं, जी। IAS PCS बनना चाहते हैं, लेकिन आपने सन्यास की राह क्यों पकड़ी? नहीं, मेरे को अच्छा लगता था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई जॉब करूं, पढ़ाया लिखाया, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मेरा रुझान भक्ति की तरफ था, तो मेरे को इस मार्ग में आके बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश देना चाहती हैं जो आम महिला हैं, जो आम नारी हैं, जो कि घर में काफ़ी अब हमारे यहाँ रूढ़वादिता है और काफ़ी एक डिहरी तक कैद होकर रह जाती हैं, तो क्या उन महिलाओं को क्या संदेश, उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? नहीं, मैं तो उनको यही संदेश दूंगी कि मेरा जीवन है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। अगर जो वैसे कोई परेशान है, वैसे हैं, तो हम उनको देख कर रुष्ट हो जाते हैं। क्या जीवन है इतना कुछ करते हुए, हम अपनी जगह पर बहुत संतुष्ट हैं। ब्रह्मानंदी कबीरदास टुकड़ेदास का भजन करता हूँ, जीवन मेरा सफल हो गया है। मीराबाई का भजन करता हूँ, और ये भजन में हमको बहुत आनंद आया है। जीवन सफल हो गया है, जीवन का उद्धार हो गया है। ये पिंडदान मतलब हम 16 करते हैं, दादा दादी की सब 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। लास्ट पिंड रहती है वो हमारी रहती है स्वाहा, मतलब हम जिंदे नहीं है, मरेले महात्मा है। रात दिन हम भजन करते रहते हैं गुरु के चरणों में, तन मन धन अर्पण, और दत्त भगवान का हम भजन करते रहते हैं, ध्यान लगाते हैं, और रात को 12 बजे से 3 बजे तक ध्यान लगाते हैं, और पेटी तबला हारमोनियम के ऊपर भजन करते हैं, और दूसरे को पण आनंद लेते हैं और हम पण आनंद लेते हैं। जीवन हमारा सफल हो गया है। ओम नमो नारायण। कुंभ में नेपाल से बहुत सी महिलाएं आती हैं और इनमें कई साध्वियां ऐसी भी होती हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती हैं। जूना अखाड़े में इस तरह की अनेक साध्वियां हैं। इसके अलावा जर्मनी, मॉस्को, अमेरिका समेत कई देशों की महिलाओं ने संतत्व अपना लिया है। इनमें कई नई उम्र की युवतियां भी शामिल हैं जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी हैं। इन्हें हरि भजन के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। ये साध्वियां अखाड़ा के नियमों के अनुसार ही पहनावा और तिलक का श्रृंगार करती हैं। भारत समाचार के लिए प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट। कुंभ में आने वालों की संख्या करोड़ों